बड़े देशघाती खेल में लग गए। अब तो पाकिस्तान से तारीफ हो रही है कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए भारत का तो हमारे लिए अच्छा है, इस मोदी को हटाया जाए। जहां पर हमला शुरू करने से पहले हमला करने वाला देश बताए कि हम तुम पे हमला करने वाले हैं, और उसके बाद मार मार के कूट कूट के उसके भूसा भर दे। हमारे देश में जो बनाने वाली कंपनियां हैं, ये मिसाइल और जहाज, उन सबके शेयर, आप लोकल लोग हैं, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, उन सबके शेयर इस समय आसमान पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, जो मैंने देखी है और बाकायदे फोटो के साथ, उसने सैटेलाइट फोटो के साथ छापी है, वो ये कह रहा है कि 24 ठिकानों पर हमला है। 24। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि बहुत जल्दबाजी में है वो। कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी में है कि राष्ट्रद्रोह में ही उसे अंदर कर दिया जाए। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे ऊपर 32 केस है, जैसे हैबिचुअल क्रिमिनल कहता है ना, पहले बिहार यूपी में कहता था अरे मुझे क्या, मैं तो बाहुबली हूं। जब बाहुबलियों का हम लोग इंटरव्यू लेते थे और उससे कहते थे कि आपको बाहुबली कहा जाता, हाँ जिसके बाहों में बल है वो बाहुबली है। तो पहले आपराधिक किस्म के सफेद पोस्ट नेता, उसके ऊपर जितने केस होते थे अपने आप को बड़ा ये समझता था। राहुल गांधी को लग रहा है जितना देशद्रोही केस, पहले तो उन नेताओं पर देशद्रोही केस नहीं लगता था, बाहुबलियों पर हत्या का, अपहरण का, लूट का। लेकिन राहुल गांधी जिस स्तर तक का खेल खेल रहे हैं, देश को लूटने का, नेशनल हेराल्ड से लेकर के अलग अलग मामले में, अब तो विदेशी नागरिकता का है। तो क्या राहुल को इसलिए, राहुल जल्दबाजी में उन्हें लगता है कि अंदर कर दिया जाए, उन्हें जेल के अंदर, चाहे वो विक्टिम कार्ड खेल सकें। अब तो बड़े देशघाती खेल में लग गए। अब तो पाकिस्तान से तारीफ हो रही है कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए भारत का तो हमारे लिए अच्छा है, इस मोदी को हटाया जाए। राहुल गांधी उस जयशंकर के खिलाफ अब ट्वीट कर रहे हैं सर, और उसके बाद जो ही राहुल ने किया ट्वीट, उसके बाद पूरा खैराती गैंग कूद पड़ा। पहले जरा उसका, राहुल के ट्वीट को देख लेते हैं। ये एस जयशंकर के इस वीडियो को राहुल गांधी ने साझा किया है, और जो ही राहुल ने साझा किया है, पूरा खैराती गैंग इस वीडियो पर नैरेटिव साबित करने लगा। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये सर क्लियर है, क्लियर कट है मैसेज। उसको जिस ढंग से राहुल ने ट्वीट किया, फिर से इसको दिखाया कि ये वीडियो मैंने दिखाया वो राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से है, और वो पूरा सबूत के साथ दिखाएं। पहले ये जो मैंने वीडियो दिखाया उसे राहुल ने ट्वीट किया है, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। हाँ, इसने लिखा मनीष जी, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम। External Affairs Minister has publicly admitted that Government of India did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? और आखिर में अपने मुद्दे पे आ गया कि हमारे कितने जहाज हमने इसमें खोए हैं इस 3 दिन के युद्ध में, ये जरा बताइए कितने दिन संख्या पहुंच रहा है इसकी। तो जरा मनीष जी, मैं दर्शकों को पहले बता दूं, मैंने फिर इसने जयशंकर के वीडियो को ट्वीट किया है, और मैंने इसके ट्वीट को जरा रिट्वीट किया, उसको ध्यान से सुन लीजिए, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि गजब है ये अधेड़। बार बार लगातार नगाड़ा बजाकर सावधान करता है कि वो कहावत 100% सही है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दोस्त कई गुना बेहतर होता है। ये कहावत सही है, इस बात को कई बार बता चुका है। अब पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में इसने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के विरुद्ध झूठ का जहर फैलाने वाला ट्वीट किया, और उसे पिंड भी कर दिया। वो ये पिंड है इसका ट्वीट। जरा दर्शक इसको कितना महत्व दे रहा है अपने इस मूर्खता को, ये भी दर्शक समझे कि इसने उसे पिंड भी किया। लेकिन उसका यही ट्वीट भारत के अदम्य शौर्य, साहस और प्रचंड रंगबाजी का शंखनाद कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन की नाक काट लेने का दबंग ऐलान भी कर रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जरा समझिए आप। इस आदमी ने, इसने तो अपने हिसाब से भारत के विदेश मंत्री नहीं, भारत के खिलाफ एक तरह से जहर उगला था, क्योंकि ये सवाल तो बना देश के विदेश मंत्री को टारगेट करके कर रहा है
लेकिन इसके निशाने पर भारत है, इसको गौर करिए। लेकिन मनीष जी, मैं इसकी बात को ही सही माने लेता हूँ कि ये कह रहा है कि हाँ, इसकी इस पूरे ट्वीट से दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि इसका ये ट्वीट जो कह रहा है ना कि जयशंकर ने हमला शुरू होने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया, तो इसका ट्वीट इस बात की तो पुष्टि कर ही रहा है ना मनीष जी कि हमला हुआ, कि भारत ने हमला किया, भारत और पाकिस्तान पर हमला हुआ, इस बात की तो पुष्टि कर ही रहा, खुद ही कर रहा है कि हमला शुरू होने से पहले कैसे बता दिया उसको और दुनिया भर के ज्ञान दिया इसने। मेरा सवाल कुछ और है कि चलिए भारत ने तो हमला हुआ, कि अगर उसकी बात को सच मान लूं तो मनीष जी ये सबसे गर्व की बात है, ये पूरे गर्व की बात है और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये बता रहा कि भारत कितना शक्तिशाली है पाकिस्तान से और पाकिस्तान किस तरह से घुटनों पर है, इसको जरा दर्शक समझें। ये खुद ही कह रहा कि हमला होने से पहले बता दिया, कि ये ऐसा आपने हिंदुस्तान ने दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर हमला शुरू करने से पहले हमला करने वाला देश बताए कि हम तुम पे हमला करने वाले हैं और उसके बाद मार मार के कूट कूट के उसके भूसा भर दे। तो अगर ऐसा, मैं इसकी बात को मान लेता हूँ, हालांकि इसका खंडन आ चुका है, भारत सरकार की तरफ से खंडन आ चुका है, पीआईबी की तरफ से खंडन आ चुका है। और इस जरा अगर आप ट्वीट को सुनिए तो बहुत स्पष्ट है कि वो कह रहे कि हमला शुरू करने से पहले बताया था कि हम तुम्हारे टेररिस्ट अटैक किया है हमने, और हमने जो है कतई मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन मैं इसकी बात को ही मान लेता हूँ कि क्यों बताया, क्यों कहा पाकिस्तान को बताया, जबकि उनका यह है कि हमने जो हमला किया उसके बाद बताया है, लेकिन इसकी नहीं समझ में आ रहा। तो ये बताओ कि ये भारत के लिए बैकफुट पे जाने की बात है कि फ्रंट फुट पे जाने की बात है, कि भारत का विदेश मंत्री इस बात को कह रहा है कि हमने बता के मारा। यानी पाकिस्तान अब ये भी नहीं कह सकता कि अचानक हमला हुआ, पीछे हमला हुआ, धोखे से हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज जो इसने पूछा है मनीष जी, इस पर आ जाए कि जो इसने कहा कि जहाज कहाँ गए, ये आदमी नंगा हो रहा खुद अपने बयानों से कि जहाज जो मारे गया उसने हाउ मेनी फाइटर जेट्स, यानी कई जहाज ही बता रहा है। पाकिस्तान 6 गा रहा है, कहीं 4 गा रहा है, कहीं 5 गा रहा है, उसको आपको झूठी बोल रहा हो। मैं इसके इस सवाल का जवाब देता हूं कि आखिर जो भारत के 5 या 6 जो विमान मार गिराए पाकिस्तान ने, इसके हिसाब से जिसकी संख्या पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, तो या तो मार के पाकिस्तान में गिरे और या गिरे हिंदुस्तान में। कहीं ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई यहाँ पे हो रही है, विमान गिरे लंका में जाके, या विमान के अफगानिस्तान में गिर गए, या तो पाकिस्तान में गिरे होंगे या हिंदुस्तान में गिरे होंगे। और अगर पाकिस्तान में वो विमान गिरे होते तो पाकिस्तान उनका मलबा अपनी खोपड़ी पे लेके पूरी दुनिया में घूम रहा होता, देखो हमने ये हिंदुस्तानी जहाज मार के गिरा दिए और ये है उसका मलबा। तो पाकिस्तान मलबा तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आज तक कोई फोटो नहीं जारी कर पाया। आज करीब 10 दिन हो रहे हैं इस बात को कि आज 18 तारीख है और 9 और 10 तारीख की रात को मारा है भारत ने। या पहला हमला जो किया था टेररिस्ट कैंप पे, वो 7 तारीख को किया था और उसी समय पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू किया था कि हमने उनका राफेल गिरा दिया। तो 7 तारीख से आज 18 तारीख होगी, 11 दिन हो गए। मैं 10 कह रहा था कि 11 दिन में पाकिस्तान मलबा तो छोड़ दीजिए, उसकी फोटो नहीं दिखा पाया कि देखो हमने ये मारा है। इसको दर्शक समझे, तो पाकिस्तान में तो नहीं गिरे वो जहाज, पक्का है एकदम 100%। अब अगर पाकिस्तान में नहीं गिरे तो हो सकता है हिंदुस्तान में मार गिराए हो, तो हिंदुस्तान में मार गिराए हो तो उसमें पाकिस्तान जिसका नाम ले रहा है कि पुलवामा के पास हमने मार के गिरा दिया। 2 नाम ले, एक पुलवामा, एक उधमपुर, 2 जगह का नाम वो ले रहा है। तो उस पर भी जरा टेक्निकल ग्राउंड पे आ जाइए मनीष जी, कि पंजाब में भी भाजपा की कट्टर विरोधी सरकार है, वो कट्टर और शराबी की सरकार है, वो केजरीवाल की पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, जहां उधमपुर हवाई अड्डा है, ये आदमपुर हवाई अड्डा है, उधमपुर तो कश्मीर में है। और जो दूसरी सरकार है वो भी इंडी गैंग के उमर अब्दुल्ला की है कश्मीर के अंदर, वहां पे भी जो है उधमपुर, वहीं पे हवाई अड्डा है। तो उधमपुर में नहीं गिरा और ना पुलवामा में गिरा, क्योंकि और कोई हो ना हो मनीष जी, ये जो सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, इनका छोटा अदना कोई कर्मचारी तो कोई तैनात होगा वहां पर। तो वो जो हमारे जहाजों का मलबा गिरा है वो कुछ ना करता, वो कम से कम राज्य सरकार को सूचित तो कर देता कि यहाँ पे एक जहाज गिरा है जिसका मलबा है, इसको हमको हटाना है, या ये दुर्घटना हुई है। ऐसी कोई सूचना ना तो कश्मीर की सरकार की तरफ से है और न पंजाब की सरकार की तरफ से है। तो उधमपुर और आदमपुर और पुलवामा जो नाम गिना रहा पाकिस्तान, उनकी धज्जियां अपने आप उड़ रही हैं। या तो बताइए ये इंडी गैंग मिल गया भाजपा के साथ,
तो राहुल गांधी की झूठ की धज्जी इस तथ्य से उड़ती है कि कहाँ गिरा वो, आखिर वो जहाज गिरे, राफेल ऐसा जहाज गिरा है तो भयंकर मलबा गिरा होगा, कहाँ गिरा वो मलबा, कौन जहाज, कौन पायलट था, कौन पायलट बचा कि मरा, कोई इनके पास सूचना नहीं, केवल ये हवा में बातें कर रहा है। तो ये हवा में बातें नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है अपनी जनता से, पाकिस्तान की साख बचाने के लिए ये हमला कर रहा है। ये पाकिस्तान को सच साबित करने के लिए ये देश के विदेश मंत्री पर हमले कर रहा है, भारत देश पर हमले कर रहा है। यानी भारत कह रहा हमारा एक भी जहाज नहीं गिरा, भारत की सेना कह रही कि हमारा एक भी जहाज नहीं गिरा, भारत की वायुसेना कह रही हमारा एक भी जहाज नहीं गिरा, और ये राहुल गांधी हिसाब मांग रहा है पाकिस्तानी दलाल की तरह कि तुम बताओ कितने जहाज तुम्हारे गिरे। तो ये पाकिस्तान के दलाली कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, और साथ ही साथ ये चीन की भी दलाली कर रहा है। और अभी क्यों कर रहा है, ये आगे आपको जब हम लोग ट्वीट दिखाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये चीन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ 2008 में ये अपना समझौता करके आया था। तो वो क्या कारण था, ये है इसके ट्वीट का कारण कि ये भारत को और भारत के विदेश मंत्री को निशाना बना के ये हमला कर रहा है भारत में, पाकिस्तानी बनकर। बिल्कुल, और इसीलिए ये लगातार देखिए, जब चीन का मामला चल रहा था तो लग रहा था चीन का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। राहुल गांधी की भारत विरोधी जहर की उल्टी और चिथरा कर रही है ये खबरें, तथा यह भी बता रही है कि राहुल गांधी, उसकी कांग्रेस गुप्त और गहरे दोस्त चीन की लंगोटी तक की धज्जियां बहुत बुरी तरह से उड़ाई है भारत ने। राहुल गांधी इसीलिए बुरी तरह से तिलमिला और बिलबिला रहा है। हाँ, ये गजब का है कि अपनी सेना के खिलाफ हमारी सेना, अपनी सेना के खिलाफ षड्यंत्र। जरा खबर दिखाइए मनीष जी, इसकी हेडिंग ही अपने आप में पर्याप्त है, और वैसे मैं पढ़ दूंगा तो दर्शकों को और क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों दलाली कर रहा है पाकिस्तान की, और क्यों दलाली में जुटा है ये चीन की। ये जो बात कर रहा है, ये देखिए कि पाकिस्तान की मदद कर पछता रहा है चीन, दुनिया के सामने आ सकता है ताकत का खोखला सच। और ये खबर जरा समझिए आप कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में अपनी सटीकता का परिचय दिया है। उसने चीनी PL-5 मिसाइल को नष्ट करके उसको मलबे में सुरक्षित कर दिया है, जिसने चीन की तकनीक पर सवाल उठे हैं। चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब कई देशों ने की है, जिससे चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सता रहा है। और ये भी आगे बताता हूं कि भारतीय एयर डिफेंस की सटीकता का कोई तोड़ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में साबित हो गया है। एयर डिफेंस ने चीनी हथियारों की पोल खोल दी है। दोनों देशों के बीच हुई ताजा सैन्य झड़पों ने भारत में एक अहम रणनीतिक जीत दर्ज की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीनी PL-515 मिसाइल को हवा में नहीं नष्ट कर दिया, बल्कि उसके मलबे को भी सुरक्षित कर दिया। यही मलबा मैं कह रहा हूँ, जरा पाकिस्तान दिखाए ना भारत का मलबा, जो भारत के पास सुरक्षित है। चीन की नाकामी की लाश भारत ने बड़े सुरक्षा के साथ रखी है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पास स्थित HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। इन घटनाओं ने चीन की उन्नत माने जाने वाली सैन्य तकनीक पर सवाल खड़े किए हैं। और अब बगल में आ जाइए कि भारत के पास मौजूद, जरा दर्शक इसको ध्यान से सुने, कि भारत के पास मौजूद इस चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब दुनिया के बड़े देशों की ओर से की जाने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे 5 आई गठबंधन के देशों के साथ साथ फ्रांस और जापान ने भी भारत से इस मलबे को साझा करने की मांग की है। इसके ये होश में है, ये अधेड़ मांग की है। इन देशों का उद्देश्य है कि इस मलबे की रिसर्च कर चीन की सैन्य तकनीक की असलियत का पता लगाया जा सके। अभी जरा आगे इस खबर को और दर्शक इसके गहराई में जाएं कि चीन लंबे समय से PL-15 को दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल बता रहा है। इसमें AESA, राडार, सीकर, डुअल पल्स मोटर और 2-वे डेटा लिंक जैसी तकनीकों के होने का दावा किया जाता है। कहा गया है कि ये मिसाइल अमेरिका की AIM-120 और यूरोपीय मीटियोर मिसाइल से बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन भारत की ओर से उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिए जाने से अब इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठने लगे हैं। और चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर है मनीष जी, कि भारत के पास PL-15 का मलबा होना अब चीन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यह है खबर। उसे डर है कि जिस तरह वह सालों से अन्य देशों की तकनीक चुराकर अपने हथियार बनाता आया है,
वैसी ही रिवर्स इंजीनियरिंग अब उसकी मिसाइल पर भी हो सकती है। चीन पर पहले भी अमेरिका और रूस के हथियारों की नकल करने के आरोप लगे हैं। J-35A को अमेरिकी F-35 की कॉपी, J-10 को F-16 का क्लोन, J-15 को Su-27 से लिया गया बताया गया है। J-20 हेलीकॉप्टर को अमेरिकी ब्लैक हॉक और CS-15 ड्रोन को MQ-9 रीपर का चीनी वर्जन माना जाता है। अब जब भारत के पास PL-15 का मलबा है तो चीन की तकनीकी श्रेष्ठता के खोखले दावे वैश्विक मंच पर उजागर हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ये है इसका सच, जिसकी वजह से राहुल गांधी हमारे देश के विदेश मंत्री और भारत पर झूठ का जहर इसने उगलना शुरू किया, बाकायदे उनको रिपीट कर रहा है। और मगर ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई उन खबरों की पुष्टि ये खबर कर रही है मनीष जी। इसमें कई 3-4-5 अखबारों की कटिंग है और इसको जरा इससे आपको समझ में आएगा भारत ने कैसी धज्जियां उड़ाई हैं इस 3 दिन के युद्ध के अंदर। सबसे ऊपर आ जाता हूं, शेयर्स ऑफ एविक, इसका क्या नाम है, एयरक्राफ्ट, द चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर बिहाइंड द JF-17 फाइटर जेट्स यूज्ड बाय पाकिस्तान हैव slumped 12% over 3 trading sessions as tension flared following India's Operation Sindoor and a strong worded rebuttal by Prime Minister Narendra Modi rejecting Pakistan's claims of having struck. हाँ, शेयर्स ऑफ एविक चेंगडू, अब इनके क्या नाम है, इसको हम लोग के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क आ सकता है कि दर्शक इसको समझिए कि JF-17 जिसको सबसे बड़ा अपना बहुत लड़ाकू जहाज बता रहा था, उसके शेयर 3 दिन के अंदर 12% गिरे हैं। और ये तब की है खबर, ये 3 दिन पहले की खबर है कि जब JF-17 को मार के गिरा दिया भारत ने तो उसके शेयर 12% गिरे। और इस तथ्य को जरा याद रखिएगा दर्शकों को, उसके बाद अभी आगे आपकी समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं। और मनीष जी नीचे की हेडिंग दिखाते चलिए बस, ये चाइनीज जेट मेकर एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट क्रैशेस 12% इन 3 days, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स स्लम्प आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी चीन के जो डिफेंस की कंपनियां थी उनके स्टॉक नीचे जा रहे हैं। चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स टंबल आफ्टर मोदी डिसमेंटल्स फेक नैरेटिव। तो ये भी जितने हैं सब चीन के हथियार वहां इस्तेमाल हो रहे थे, उन हथियारों को बनाने वाली कंपनियों के शेयर मार्केट में क्या हाल हुआ है इसको समझिए कि इंडिया पाक टेंशन, चाइनीज J-17 फाइटर जेट मेकर्स स्टॉक रैलीज। तो ये है असलियत कि चीन के अपने देश के अंदर पूरा शेयर मार्केट में ढह गया। वो जितनी कंपनियां थी जो मिसाइल बना रही थी, एयर डिफेंस सिस्टम बना रही थी, जहाज बना रही थी, लड़ाकू जहाज बना रही थी, उन सबके शेयर 12-12, 15-15% नीचे आ गए, ढह गए। क्यों ढह गए? क्योंकि हिंदुस्तान ने धज्जियां उड़ा दी उस चीनी वारदात की, चीनी करामात की और चीनी हथियार की। और उसी के विपरीत हमारे देश में जो बनाने वाली कंपनियां हैं, ये मिसाइल और जहाज, उन सबके शेयर, आप लोकल लोग हैं, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, उन सबके शेयर इस समय आसमान पर हैं। उनकी बदौलत पूरा शेयर मार्केट दौड़ रहा है तेज रफ्तार से। क्यों दौड़ रहा है? तो ये हमारे यहाँ तो FII बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को भविष्य नजर आ रहा है भारत के हथियारों में, भारत में बने हुए हथियारों में, भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों में। तो हमारे शेयर जो कंपनियां हैं उनके शेयर जा रहे हैं आसमान पे और चीन के शेयर नीचे के रास्ते पर हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है कि भारत ने मारा है, चीन ने मार खाई है। वो सच को छुपा नहीं सकते। ये राहुल गांधी उस सच को छुपाने के लिए आया था, उस पर पर्दा डाल दूं, उस पर बड़ा रेशमी चादर डाल दूं, ताकि लोगों को पता ना चले कि चीन की बड़ी बेइज्जती हुई है, भारत बम बम बोल रहा है, वो चल नहीं पाएगा। और ये सारी बातें उसका सच बता रही है। बिल्कुल। और देखिए इस सच को दुनिया भर पाकिस्तान के ही पत्रकार और तमाम चीजें सामने ला रही कि राहुल गांधी क्या क्या खेल करते रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल इंटेंशन राहुल गांधी का क्या है, ये फैक्ट किस रूप में सामने आ रहा है, जरा इसको सुनिए। अमेरिका से उड़ा रहा है बहुत पाकिस्तानी पत्रकार जो है, ये देखिए क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं
मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं। इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का। वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं है, अब देखिए, कल मैंने एक साझा किया था सोशल मीडिया पर कि वो देख रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान खुद ही सबूत दे रहा है, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि कैसे कैसे उसकी ठुकाई हुई है, टाइमिंग के हिसाब से पाकिस्तान बता रहा है। देखिए ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है अगर आप कि 12 बजे कितने टाइमिंग के हिसाब से कितने बजे गिराया गया है। यहाँ पे इस क्लॉक को अगर आप देखें, इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। ये क्लॉक इस मस्जिद में लगा हुआ था, और 12 बजकर 26 मिनट एग्जैक्टली वो वक्त है जब भारत ने इस आम सादा इबादत गाह, मुसलमानों की मस्जिद, जहां जो मुसलसल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहती है, यहां पर हमला किया। ये क्लॉक है यहाँ पे। इस क्लॉक को ये वही मस्जिद है जहां लश्कर तैयबा का पूरा जो मसूद अजहर का पूरा कुनवा नष्ट हुआ। ये पूरे साक्ष्य जो चीख चीख के बोल रहे हैं, राहुल गांधी इन्हीं का सबूत मांग रहा है। अब मनीष जी, जो अभी मोहित पीरजादा पाकिस्तान का पत्रकार है, अमेरिका में इस समय है वो, और उसके जो उसका वीडियो है उसके अंदर अगर दर्शकों ने ध्यान से सुना तो क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं बताता हूँ कि वो आदमी अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, इसको समझिए। वो बता रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये खबर छापी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं महत्व किस लिए दे रहा हूँ कि ये मुझको बताने की जरूरत नहीं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ये दो ऐसे अखबार हैं जो भारत की प्रशंसा में लिख ही नहीं सकते, भारत के पक्ष में कुछ लिख ही नहीं सकते। इनका एक पूरा इतिहास है कि कैसे मोदी के खिलाफ जहर उगल दें, कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल दें, ये इस धंधे के पत्रकार हैं। लेकिन उसने क्योंकि अपने सैटेलाइट इस्तेमाल किए, उससे जो फोटो आई उसको नकार ही नहीं पाया वो, तो वो उसने भारत की सेना के सैटेलाइट को खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, हम अपनी जो सैटेलाइट उसने लगाई थी उस सैटेलाइट से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी फोटोएं ली। और वो कह क्या रहा है मनीष जी, जरा गौर करिए कि पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ गई 3 दिनों के अंदर, और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी जरा समझ करिए कि इतना नुकसान नहीं हुआ, उसने फिर भी पाकिस्तान की कुछ मलहम लगाया। लेकिन आपने फिगर उसमें गौर की होगी कि वो क्या बता रहा है मोहित पीरजादा, कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है जो मैंने देखी है और बाकायदे फोटो के साथ उसने अपने सैटेलाइट फोटो के साथ छापी है, वो ये कह रहा है कि 24 ठिकानों पर हमला है। 24, कोई यहाँ 9 बता रहा था, कोई 11 बता रहा था, कोई 13 बता रहा था, उसने कहा 24 टारगेट इंडिया के मिसाइलों ने हिट किए हैं, 24 टारगेट। और
वो भुलारी एयरबेस का उसमें जिक्र है, जो अभी उस मोहित पीरजादा के सुना होगा आप लोगों ने, कि आपको बता दूं कि भुलारी एयरबेस जो है वो कराची से 145 किलोमीटर दूर है, इससे ज्यादा नहीं है, 140-45 किलोमीटर दूर है। और उस भुलारी एयरबेस का उसने बताया क्या, और उसने, मैं कह रहा हूँ वो तो केवल एक तरह से डाकिया आप कह सकते हैं, कन्वे कर रहा है वो। क्या रिपोर्ट छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में, और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से एक और आता हूँ कि भुलारी एयरबेस जो है वो F-16 जो अमेरिका के जहाज हैं उनका हैंगर है वहां पर, और उसमें से एक हैंगर को भारतीय मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। तो एक हैंगर में कहीं 6 जहाज होते हैं, कहीं 8 जहाज होते हैं, और एक हैंगर को ध्वस्त किया है, तो कम से कम 6 से 8 जहाज अमेरिका के F-16 ध्वस्त हो गए। ये अपने आप समझ सकते हैं कि भुलारी एयरबेस के हैंगर को मारा है इंडियन मिसाइल ने। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बता रही है जो सैटेलाइट है, वो इंडियन सैटेलाइट को मान ही नहीं रहे, उसको उसने खारिज कर दिया कि हम इनको नहीं मानते, हम अपनी सैटेलाइट की फोटो, और उसने फोटो सहित छापा है उसको। तो एक ही झटके में 5, 6 या 8 तो F-16 ध्वस्त हुए हैं। ये वीडियो को मतलब समझिए आप। लेकिन अब आइए जरा मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर ही आता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स अगर छाप देता है कि केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास है शिक्षा, तो इस पूरे देश के खैराती नाचते हैं, पूरे देश के पत्रकार जो है गले में ढोल और मंजीरा बजा के नाचते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो 24 फोटो छापी है और पूरी की स्टोरी छापी है, तो कम से कम 1-1.5 पन्ने की तो छापी ही होगी मनीष जी, कम से कम। लेकिन उसका जिक्र हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, उसका जिक्र ये कांग्रेसी नहीं कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं कर रहे, ये खैराती नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे, इनका मुंह काला हो जाएगा, जो ये लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि मोदी के खिलाफ हवा बनाओ, भारत के खिलाफ हवा बनाओ, पाकिस्तान को जीता हुआ दिखाओ। वो पूरा उद्देश्य इनका ध्वस्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए किसी के मुंह से आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं सुन रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को एक पाकिस्तानी पत्रकार न्यूयॉर्क से बता रहा है। ये है अंतर इस देश के खैरातियों के, इसके इनके अंदर कैसा, इनकी नसों के अंदर जो है भारत विरोध का जहर दौड़ रहा है, ये घटनाक्रम ये बताता है। बिल्कुल। और ये चीजें इस रूप में हो गई है कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जितना पाकिस्तान का ड्रोन फेल हुआ, ये पाकिस्तान का फेल होना नहीं है, ये चाइना का फेल होना है। और ये जो पूरे एजेंट है वो पाकिस्तान के दलाल नहीं है, ये चाइनीज दलाल है। तो इनको पाकिस्तान से मतलब नहीं है, विशेष रूप से चाइना की बदनामी हो रही है, चाइना का मार्केट खराब हो रहा है दुनिया में। तो क्या ये चाइना के लिए राहुल गांधी देशघाती खेल खेल रहे हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तो बोनस में लटका ही है चीन के साथ। ये पूरा चीन के लिए पूरा खेल ही था, अन्यथा इस घोड़े को 54 बरस का हो गया, इसको बुद्धि नहीं है। जरा गौर करिए कि जयशंकर वगैरह तुमने अरे बता नहीं दिया, बता के हमला किया, ये इसके लिए तारीफ करो कितना मजबूत है हिंदुस्तान की, बता के मारा है पाकिस्तान को, बता के मारा, बुरी तरह से मारा है। पे तमाचा मारा, ये तो तारीफ होनी चाहिए कि तुमको बता के मारेंगे, साले मारेंगे। अरे तो पीएम ने कहा था पहले ही, जयशंकर की बात क्या है, मधुबनी में तो पीएम ने कहा था कि आतंक और उसके आकाओं को इस अब की बार ऐसी सजा दूंगा कि जो उनके कल्पना से बाहर होगा। और तो पीएम ने पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान ने मारा, और ऐसा मारा कि सैकड़ों जनाजों की कतार लगी हुई है, और उस कतार में उन जनाजों में जो है पाकिस्तान की मिलिट्री के जनरल और कर्नल और फलाने और ढिमाके और दुनिया भर के आतंकवादी वहां बावलपुर में आके मत्था टेकने। तो और 100 मारे कि 200 मारे, ये अभी तो पाकिस्तान बता नहीं पा रहा, ये अभी बता नहीं पा रहा। हिंदुस्तान तो कह रहा है कि हमने 100 मारे, लेकिन 100 नहीं मारे, वो मारे हैं 100 मारे हैं, 200 मारे हैं, 300 मारे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम लोगों ने कतारें देखी है जनाजों की, एक जगह हिंदुस्तान में ऐसा कहीं दिखा। तो ये आदमी बेशर्म आदमी, ये उन सैकड़ों जनाजों की नजरअंदाज कर रहा है। वहां पर नतमस्तक होकर बड़े फूट फूट के रो रहे जो पाकिस्तानी सेना के जनरल, उनको नजरअंदाज कर रहा। और यहाँ पे हिंदुस्तान के प्रधान विदेश मंत्री भी गालियां बकने में जुट गया कि ये क्यों बता दिया इन्होंने। अरे बिल्कुल बढ़िया किया, एक तरह से हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन किया, अगर किया है तो ये किया, और ये बताया, और इसका मुंह काला किया इस राहुल गांधी का कि जो हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर बताता है, जाके अमेरिका में रोता है, इंग्लैंड में रोता है। इस राहुल गांधी के मुंह पे जूता ऐसा मारा है जयशंकर ने कि हम पाकिस्तान को बता के मारेंगे, हमें कोई धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं, जैसा इनका डीएनए में बाकी लोगों के, कि पाकिस्तान को बता के मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि जनाजों की लाइन लग जाएगी उस बावलपुर के अंदर।
तो ये इस बात की प्रशंसा करने के बजाय ये कोसने लगा। और मैंने कहा ना कि मूर्ख मित्र बुद्धिमान दोस्त से बदतर होता है, बहुत ज्यादा बदतर होता है, कि एक तो अपनी मूर्खता का पोस्टर और उसको पिन करके लगाया है इस आदमी ने कि इसको जरूर पढ़े आदमी। तो इसकी मूर्खता, ये अपने आप उसका डंका बजा रहा है, उसका ढोल बजा रहा है, नगाड़ा पीट रहा है कि ये कितना मूर्ख आदमी है। और ये आदमी हिंदुस्तान का नेता विपक्ष है, भगवानी मालिक है इस देश का, भगवानी मालिक है इस देश का। देखिए, चूंकि कमेंट्स बोर्ड जुड़ा हुआ था, एक वीडियो एक महिला का वायरल अक्सर होता है, कह रहे हमने मोदी को कोई आलू प्याज के लिए थोड़ी चुना है। बिहार की एक महिला चुनाव के दौरान कह रही थी हमने मोदी को कोई आलू प्याज सस्ता करने के लिए थोड़ी चुना है। अब ये हनी जायसवाल जी लिख रहे हैं कि इनकी मदर कह रही है, नाउ ए डे पीपल ऑफ इंडिया टेक बिग इंटरेस्ट on the geopolitical news. Even my 68-year-old mummy voted Modi due his international work, not for आलू प्याज। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये मिजाज, दरअसल इस देश के इस मिजाज को कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है। और यही वजह है कि सर, एक वीडियो और साझा करूंगा, ये पाकिस्तान का क्रिकेटर लोग भूले नहीं होंगे। देखिए ये क्यों, जब दुश्मन, जरा इसको पहले सुनिए। टूर किए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। आप लोगों ने डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना, लोगों में रिलेशन कैसे बनाने हैं, अब उन पे फैसला उन्होंने क्या करना है। अरबों लोगों का मुस्तकबिल एक बेवकूफ इंसान के हाथ में आ गया और वो खेल रहा है सबके मुसलमान इंसान टाइप। राहुल गांधी को पहले से ही मुबारकबाद। बस भाई, तो खवातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी को पहले से मुबारकबाद दे रहा है चोटों का टीम। और जब ऐसे दुश्मन जब आपकी तारीफ में, ऐसा लगता है जैसे देखें ना, पाकिस्तान जो हमारी नफरत पे ही बना हो, जिसकी बुनियाद है 75 साल में कब इससे रिलेशन कह रहे हैं हम, हिंदुस्तान की आवाम बहुत अच्छी है। यदि तुम्हारा सेना प्रमुख कह रहा है कि हम हिंदुओं से नफरत के आधार पे बने हैं, तो हिंदुस्तान की आवाम कैसे अच्छी हो गई। और ये एक नकारा आदमी है नरेंद्र मोदी। ये कौन रहा मनीष जी, ये कामरान अकमल है। ये पाकिस्तान की टीम में विकेट कीपर हुआ करता था और बाद में सट्टेबाजी में निकाल दिया गया। ये पैसा लेके जो है अपना सेटिंग करता था, ये निकाला गया। फिर इसका छोटा भाई था उमर अकमल, वो अब्दुल कादिर का दामाद था, तो उस चक्कर में था। तो बाद में वो भी कुछ सेटिंग करने के चक्कर में उसको भी खदेड़ा गया टीम से, वो भी बाहर हो गया आजकल। और अब ये बैठ के परपंच करते हैं स्टूडियो के अंदर, और क्रिकेट की बजाय क्या बता रहे हैं आपने देख लिया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोदी को गाली दे रहे हैं, वो तो समझ में आता है मुझे कि हमारा कट्टर दुश्मन है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गिरी आएगा। वो मोदी इतनी बुरी तरह मार रहे 100 जनाजों की कतार लग रही है, तो निश्चित तौर पर गाली देगा वो। उससे हम उनको सब ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो इस देश के वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करेगा। लेकिन चिंताजनक क्या है, चिंताजनक ये है कि वो राहुल गांधी को पहले से शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वहां पे मन्नतें मानी जा रही हैं। ये चिंता का विषय कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन, गजवा हिंद करके सपने देखने वाला पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन स्टूडियो के अंदर बैठकर राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री देखने की मन्नत मानी जा रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो इसका मतलब आप निकाल लीजिए कि ये राहुल गांधी जिसका नाम है, इसके अंदर कैसा प्रेत छुपा है, भारत विरोधी कैसा राक्षस इसके अंदर बैठा है कि हमारा दुश्मन, भारत का दुश्मन बैठ के वहां प्रार्थना कर रहा है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो इससे ज्यादा नंगा कोई हो सकता है? इससे ज्यादा कोई नंगा होके आ नहीं सकता देश के सामने, जितनी बुरी तरह से राहुल गांधी नंगा हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे कंडीशन में जब वही आप कह रहे हैं कि जब सरकार खुल करके कह रही है कि हमने अंदर ठोक के मारा, मतलब ये ऐसा लग रहा है इस आदमी का सिपा सालार कौन है जो ऐसी सलाह देता है, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम मारेंगे। पहले ही भाई जयशंकर तो आज कह रहे हैं मारने के बाद, प्रधानमंत्री तो 15 दिन पहले मधुबनी में जाकर के कह दिए स्ट्राइक से पहले क्या कूट के मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। अब देखिए देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर घुस करके मारा है। और उसके बाद सरकार करे ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआती चरण पूरे होने के बाद पाक को चेताया था कि और मारेंगे, इतना मारा है, इससे मत संतुष्टि ले लो।
तो क्या ये पीड़ा इसलिए है कि राहुल गांधी के लिए, इसीलिए कांग्रेस पाकिस्तान रो रहा है कि भैया यही आ जाएगा तो हम भारत पर 26 से 11 वाली वारदात करेंगे, जिस तरह से देश भर में लगातार कभी बॉम्बे ब्लास्ट, कभी बेंगलुरु ब्लास्ट, कभी दिल्ली ब्लास्ट, कभी कोलकाता ब्लास्ट, कभी हैदराबाद ब्लास्ट, ये चीजें रुक गई है कांग्रेस की पीड़ा इसी बात को लेकर। एक कहावत है कि मारो कम घसीटो ज्यादा, तो भारत वो नहीं कर रहा। भारत कह रहा मारेंगे भी तुमको जम के और तुमको घसीटेंगे भी जम के। और इस राहुल गांधी की आग इस बात पे लगी हुई है कि मारा तो भारत ने 3 दिन जम के मारा ही मारा, और उसके बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों को घसीट भी बहुत बुरी तरीके से रहा है। अभी जो मैंने खबर पढ़ी दर्शकों को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब लोग भारत से चीन के हथियारों को मलबा मांग रहे हैं। वो जरा उसके गहराई में जाइए कि वो मलबा इसलिए मांग रहे हैं कि चीन ने कहीं हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करके तो नहीं बनाए थे हथियार, और चीन इसीलिए थर्राया हुआ कि अगर भारत ने वो मलबा दे दिया या मलबा साझा कर दिया उनके साथ तो चीन नंगा हो जाएगा। और ये होता है घसीटना, मारना नहीं। मार तो चुका भारत ने, 3 दिन मार मार के सुअर बना दिया। वो चीन को भी बनाया और पाकिस्तान को भी बनाया, और अब उसको पूरी दुनिया गा रही है, पूरी दुनिया गा रही। कल हम लोगों ने 2 बताया था, अमेरिका के NSA का बताया था, उसके बाद माइकल रूबिन का बताया था, आज न्यूयॉर्क टाइम्स का बताया, पाकिस्तानी पत्रकार बता रहा है। तो अब जरा इसको मनीष जी दूसरे तरह देखिए कि पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से जब उनको रिपोर्टें मिल रही है, रिपोर्टों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने मारा हो, मार मार के सुअर बना दिया है। एक भी खबर पूरी दुनिया के, उससे बात कर रहा हूं पूरी, मैं हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं किसी डिफेंस एक्सपर्ट की ऐसी खबर आई कि हिंदुस्तान बड़ा मारा गया और पाकिस्तान ने बड़े झंडे गाड़ दिए? कहीं नहीं। और हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो ये है घसीटा जाना, इसको कहते हैं। तो हिंदुस्तान ने पहले मारा, 3 दिन मार मार के सुअर बनाया, और उसके बाद सुअर की तरह ही घसीट रहा है। इस राहुल गांधी के आग इसलिए लग रही है कि इसका जो मित्र था वो पाकिस्तान, वो तो घसीटे ही जा रहा है। साथ में साथ इसमें जो आका, जिसके साथ 2008 में दस्तावेज दस्तखत करके आया है चोरों की तरह, और बताने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पा रहा चोरों की तरह, तो वो आका जो है वो भी घसीटा जा रहा है। जैसे सुअर को मारने के बाद पांव में रस्सी बांध के घसीटा जाता है, हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान दोनों को घसीट रहा है इस समय। और वो इसको आग लगी हुई है कि हमारे आका नंगे हुए जा रहे हैं, मेरे दोस्त नंगा हुआ जा रहा है। और इसलिए जब इसको कुछ नहीं सूझा, बिलबिलाहट में, तिलमिलाहट में, तो अपनी मूर्खता का इसने नगाड़ा बजाया, और ये आज इसने ट्वीट किया है देश के विदेश मंत्री के खिलाफ। ये साफ लग रहा है कि किस तरह से ये देशघाती हरकतों में इन्वॉल्व है। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि इस देश का ये लीडर अपोजिशन है। अपोजिशन है। इसके लिए यदि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है तो समझ में आएगा कि मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गया था तो उसने पाकिस्तान से डिमांड की थी कि तुम कुछ करो। इसका मतलब वो क्या चाहता था कि पाकिस्तान अटैक करे, चीन से बोले, अमेरिका से बोल करके भारत को अपमानित करे। मणिशंकर अय्यर इस कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के खानदानी चेला, तब लगता है कि किस कदर ये बेनकाब हो रहा है। बिल्कुल। और इस देश को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, इस आदमी को क्या लीडर अपोजिशन के पद पर भी ये रहने लायक है? नहीं, ये बाहर रहने लायक है। ये बाहर रहने लायक है, जेल के बाहर रहने लायक है। ये इस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए।